ये कलाम इलाही है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो अगर कलाम इलाही है और दुनिया इसे तस्लीम करती है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ये तस्लीम करना चाहिए था कि ये कलाम इलाही है। इस पर एतराज सुनने का हक किसी इंसान को नहीं है। विष्णु जैन के पास अभी कोई और काम नहीं है। विष्णु जैन को मैं जानता हूँ, बहुत सी डिबेट पे मुझे टकराता है। उसके पास कोई और काम नहीं है और उसने नफरत फैलाने की फैक्ट्री खोल रखी है अपने घर में। ये 2-3-4 लॉयर हैं पूरे मुल्क में। एक अश्वनी चुबे है, वो अश्वनी उपाध्याय, वो मुस्तकिल रोजाना के हिसाब से एक पिटीशन इस तरह से डालता है। अभी ये विष्णु जैन नया नया आया है, बाबरी मस्जिद में पिटीशन हुआ था, अभी नए बालों पर इसके निकल रहे हैं, तो इसने बोलना शुरू किया है। ऐसे 2-4 और नफरत फैलाने वाले। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट से वसीम रिजवी की याचिका जो कि कुरान शरीफ की 26 आयतों के लिए लगाई गई थी, उसे खारिज कर दिया है और 50,000 का जुर्माना भी वसीम रिजवी के ऊपर ठोका गया है। इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो कि एसडीपीआई के सेक्रेटरी भी हैं और मल्लापुरम से भावी उम्मीदवार भी हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। तो इसी पर मैं जानने की कोशिश करूंगा, रहमानी साहब किस तरीके से देखते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सामने आया है? नहीं, मैं सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि उन्होंने एक हकीकत का को तस्लीम किया, उसका इजहार किया और बरबला ये बात कही कि जो कुरान हकीम को उन्होंने भी पढ़ा है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका दावा वसीम रिजवी जैसे मलाउन ने किया था, और इसको खारिज किया। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आपको याद होगा कि आसमानी किताबों को ट्राई करना किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बल्कि दुनिया भर की किसी अदालत का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कुरान हकीम को, ज़बूर को, तौरात को या इंजील को किसी भी हैसियत में ट्राई करे। ये एक नोन फैक्ट है। इसके बावजूद ये पिटीशन डाली गई, ये पिटीशन रही और इस पिटीशन की समाअत भी हुई। ये मुझे इस बात पर तकलीफ और बेचैनी हिंदुस्तान के मुसलमानों को थी, लेकिन अब आज ये समाअत हुई, इसको खारिज कर दिया, तो इसमें कम से कम गनीमत पहलू ये है कि आइंदा किसी को इस तरह की जो पिटीशंस हैं, ये शरअंगेज पिटीशन, इश्ताल फैलाने वाली, ये डालने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह 50,000 रुपए जुर्माना भी इसके ऊपर किया और कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए वो है हौसला अफजा है। मैं समझता हूं कि आइंदा किसी दूसरे मलाउन को ये जरूरत नहीं होगी कि कुरान हकीम को लेके वो एक पिटीशन डाले, या जिस तरीके से आरएसएस कहता रहा, 100 साल से कह रहा था कि 19 आयतें जिहाद का वो देती हैं और टेंशन फैलाती हैं, टेररिज्म के 19 आयतों को, ये जो 26 आयतें जो थी उसमें वो 19 आयतें भी शामिल थी। तो अब इन शरंगेजों को एक मुंहतोड़ जवाब मिल गया है और हर शर में खैर का पहलू होता है। मैं समझता हूं इसमें भी खैर का ये पहलू निकला है कि अदालत ने हमेशा के लिए इस किस्म की पिटीशंस के दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, अदालत ने यह भी कहा है कि ये दो कम्युनिटीज के दरमियान नफरत फैलाने की एक नापाक कोशिश थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये खुद ये तस्लीम करता है कि ये दो कम्युनिटीज के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की थी, तो फिर इस जुर्म में वसीम रिजवी को गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए और उसे जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि सर, जो लगातार दुष्प्रचार जैसे कि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, क्या अब इस दुष्प्रचार पर रोक लगेगी इन लोगों के द्वारा? क्योंकि जो जजमेंट आता है उस जजमेंट को तो मानने को तैयार ही नहीं होते। जैसे कि हम सुनते आ रहे थे कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, जजमेंट में कहा गया नहीं, मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई गई, फिर भी दुष्प्रचार वही है। और आज जिस तरीके से आईना दिखाया गया है इन लोगों को, इस दुष्प्रचार पर रोक लगेगी अब? देखिए, रोक तो यहाँ पर इस मुल्क में नफरत की आबियारी पिछले 30 साल से की जा रही है। 1990 से यानी 1989 में पालनपुर का जो इजलास बीजेपी का हुआ था, तब से लेके अब तक
नफरत की आबियारी शिद्दत के साथ की जा रही है। मैं फेसिस में कह रहा हूं, शिद्दत से की जा रही है। इसका मतलब ये होता है, मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूं कि 1990 से पहले नफरत की आबियारी ढके छुपे की जा रही थी, हल्के से की जा रही थी। नफरत तो फैलाई जा रही है सन 47, बल्कि उससे भी पहले से फैलाई जा रही है। लेकिन 90 के बाद वो नफरत बढ़ाना हो के सामने आए और खुल के नफरत फैलाई जा रही है। वो अभी तो रुकती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। मुमकिन है कि कुछ शरपसंद, जैसे ज्ञानवापी मॉस्क के मामले में एक्ट मौजूद है 1991 का कि आप किसी अदालत में जा नहीं सकते किसी भी मजहबी इबादत गाह के खिलाफ। इसके बावजूद ज्ञानवापी के सेशन कोर्ट में बनारस के चले गए और बनारस के कोर्ट ने कह भी दिया कि हाँ जी ठीक है, आप खुदाई करवाइए। यही मामला बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ था कि एक लोअर कोर्ट में गए थे, फैजाबाद के सेशन कोर्ट में पहले गए थे कि साहब मुझे पूजा का अधिकार है, इसलिए दरवाजा खुलवाइए और मैं पूजा करूंगा। उसकी इजाजत दी थी 84 में, याद दिलाना चाहता हूं। वही काम अब यहाँ पर इन्होंने बनारस की अदालत में किया। वही अब ये इसके बावजूद किया कि एक्ट मौजूद है, कानून मौजूद है। 15 अगस्त 1947 को जो इबादतगाह जैसी थी वैसी ही रहेगी, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। इसके बावजूद चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि ये एक बिल्कुल शरंगेज इक़दाम है और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को एक जुमला और इसमें इजाफा करना चाहिए था। 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया, बहुत अच्छा है, ये भी कम है, बल्कि मैं कह रहा हूं जेल भेज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि दिस इज अ डिवाइन बुक, ये कलाम इलाही है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो अगर कलाम इलाही है और दुनिया इसे तस्लीम करती है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ये तस्लीम करना चाहिए था कि ये कलाम इलाही है। इस पर एतराज सुनने का हक किसी इंसान को नहीं है, किसी इंसानी अदालत को नहीं है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तस्लीम करनी चाहिए थी। और मैंने पहले भी ये कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है इस दुनिया में। और मैंने अभी पिछले दिनों अपने अपने फेसबुक लाइव में भी कहा था, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि कुरान शरीफ के जेर जबर को ऊपर से नीचे कर सके। और ये मामला सिर्फ भारत का नहीं है, 200 मुल्कों में मुसलमान मौजूद हैं, अरबों की तादाद में, जो इसी कुरान हकीम पर एज इट इज यकीन रखते हैं और इसकी हुर्मत की खातिर तमाम अरबों मुसलमान मर जाने को तैयार हैं। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे फासिस्ट लोगों की समझ में अगर नहीं आती तो वो अपना अंजाम भुगतने को उन्हें तैयार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की समझ में अगर नहीं आती तो उनको अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भारत के अंदर चंद बेवकूफ जाहिल आरएसएस वाले फासिस्ट लोगों का मसला नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का मसला है। दुनिया के मुसलमानों का नहीं, दुनिया के तमाम तर महजब तरीन अकवाम का मसला है, बाशिंदों का मसला, अरबों लोगों का है। तो बराए करम अपनी हैसियत और अपनी लिमिटेशंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। वी एज इंडियन मुस्लिम, हमको इंडियन मुस्लिम होने और इंडियन होने पे फख्र है, लेकिन मुस्लिम होने के नाते हमारे जो किताब है, जो शरीयत है, जो दीन है, वो एक ग्लोबल स्प्रेड रखता है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस रखता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन रखता है और वो एट पार विद द वर्ल्ड है। इस मामूली से फंडे को, इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी सरकार के लिए और मुल्क के हर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को यह समझना चाहिए कि शरीयत इस्लामी, कुरान हकीम, अहादीस ये जागीर नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों की तनहा। कोई इसके ऊपर इख्तियार नहीं है कि इसमें ऊपर कुछ बदल सके। दुनिया के किसी मुसलमान का इख्तियार नहीं है, और जब उसके मानने वालों का इख्तियार नहीं है तो उसके न मानने वालों का इख्तियार कैसे हो सकता है। तो इस सच्चाई को और अपनी इस औकात को हर एक को समझना चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन की रोशनी में कि इन्होंने दो कम्युनिटीज के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की है। सर, इसी के साथ मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 26 आयतों को लेकर के अपना जस्टिफिकेशन दिया कि ऐसी बातें नहीं फैलाई जा रही, तब वसीम रिजवी के वकील खड़े होते हैं, बोलते हैं कि 56 जो हैं इस्लामिक मदरसे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम बच्चों को आतंकवादी बनाने का काम कर रही है। किस तरीके का जस्टिफिकेशन वसीम रिजवी के वकील की तरफ से दिया जा रहा था? दिक्कत 56 इस्लामिक मदरसों से थी या 26 आयतों से? वो विष्णु जैन के पास अभी कोई और काम नहीं है। विष्णु जैन को मैं जानता हूँ, बहुत सी डिबेट पे मुझे टकराता है। उसके पास कोई और काम नहीं है और उसने नफरत फैलाने की फैक्ट्री खोल रखी है अपने घर में। ये 2-3-4 लॉयर हैं पूरे मुल्क में। एक अश्वनी चुबे है, वो अश्वनी उपाध्याय, वो मुस्तकिल रोजाना के हिसाब से एक पिटीशन इस तरह से डालता है। अभी ये विष्णु जैन नया नया आया है, बाबरी मस्जिद में पिटीशन हुआ था, अभी नए बालों पर इसके निकल रहे हैं, तो इसने बोलना शुरू किया है। ऐसे 2-4 और नफरत फैलाने वाले। असल बात यह है कि इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये किसी किस्म की भी जो ये अपने आप को सुपीरियर लीगल ल्यूमिनरी मानने लगे हैं कबल अज वक्त। अभी तो जुमा जुमा 8 दिन का लड़का है, लेकिन वो खुद को जो है वो लीगल ल्यूमिनरी समझने लगा है। इसीलिए इसी ने मथुरा पर भी केस डाला, याद रखिए। इसी ने काशी पर भी केस डाला है। इसी की एक साथी ने कुतुब मीनार पे भी केस डाला है। तो ये एक पूरी फैक्ट्री है जो बीजेपी ने आगे कर दी है, आरएसएस के लोगों ने, कि अब जो इल्जाम आएंगे इनके सिर पे आएंगे। बीजेपी जो है बराह रास्त आरएसएस इल्जाम लेने से बचेगी और इस टोले के ऊपर ये इल्जाम आएंगे। तो ये एक बचपने का खेल है जो खेल रहे हैं। और अभी आप देखिएगा कि जब इन लोगों की पिटीशन गई थी, कितना वावेला इंडियन मीडिया में मचा था। रोजाना तमाम चैनल इस पे बहस कर रहे थे। आज तमाचा मार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनके मुंह पे। अब आप देखिए कैसे गूंगे का गुड़ खा के बैठेंगे, कैसे जो है सांप सूंघेगा हर एक को। किसी के हलक से आवाज बरामद नहीं होने की अब कि सुप्रीम कोर्ट से पिट के हम निकले हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। और इसलिए मैंने पिछली बार भी मुसलमानों से अपील की थी कि ये इश्ताल अंगेजी की अपनी इन्फिनिटी जो उसकी लिमिट हो सकती है, ये उस लिमिट को छू रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुश्तिल करें। और जाहिर है कि कुरान, इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कोई मुसलमान दुनिया भर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत का मुसलमान कैसे कर लेगा, ये बात जानती है आरएसएस और इसकी एलाइड ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जब ये एक्सट्रीम प्रोवोकेशन के फेस में दाखिल हुए हैं तो ये उसी को हिट कर रहे हैं। तो हमारी समझदारी का तकाजा यह है कि अगर वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं तो उनको नाकाम करने का मतलब यह है कि हम प्रोवोक ना हो और मुल्क के लीगल जुडिशियल सिस्टम को भी हम टच करते रहें। भले ही हमारे खिलाफ, अभी तो देखिए ये फैसला हमारे खिलाफ तो नहीं आया, हमारे हक में आया है ना। ऐसे बहुत से फैसले अदालत आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकती, और अगर निगलेगी तो सारी दुनिया देखेगी। दुनिया बैठी है, हम तो तैयार बैठे थे पर तोले। सुप्रीम कोर्ट जुरत करके तो दिखाता है इसको एडमिट करके और इस पे बात कर देंगे, फिर हम भी लीगली सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल लीगल तरीके से बताते कि उनकी जुरिस्डिक्शन, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो मुसलमान प्रोवोक होने की बजाय यही इसी सिस्टम में, और एक बात याद रखी जानी चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमान याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इश्यूज पर, जो कुरान के इश्यूज हैं, इस्लाम के हैं, प्रोफेट की हुर्मत के, आखिरी अथॉरिटी नहीं है। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप इस मामले में लास्ट अथॉरिटी नहीं है। इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं। इस बात को याद रखा जाए, इस मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशंस इस बात को याद रखें। इस्लाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट ए लास्ट अथॉरिटी। दुनिया भर की अदालतें खुली हुई हैं, जो यूनाइटेड नेशंस खुला हुआ है। और अगर इस्लाम के सिलसिले में वो दुनिया भर की अदालतें भी अव्वल तो ले नहीं सकती, नामुमकिन है कि वो स्टैंड ना लें। यूएन स्टैंड, हजरत अली करमुल्लाह वजह के जो फरमुदात हैं उनको यूनाइटेड नेशंस के दरवाजे पे टांगा गया है, जो लीगल सिस्टम के हैं दरवाजे पे टांगा गया है कि ये इंसानी, मौजूदा इंसानी जिंदगी में ये तसव्वुर है लीगल सिस्टम का, जो हजरत अली के फरमुदात है नहजुल बलागा में लिखे, आज भी टंगे यूनाइटेड नेशंस पे कि ये वो बेस्ट मैनिफेस्टो है जिसके तहत हमारा लीगल सिस्टम चलेगा दुनिया का, नॉट इंडिया, दुनिया का। तो अगर वो भी ना माने
तब भी हम नहीं मानेंगे। ये बात दुनिया को याद रखनी चाहिए। हम सब्र और तहम्मुल से काम जरूर लेंगे। हम लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम की का एहतराम करते हुए ही चलेंगे, यकीनी तौर पर, जैसे आज चलें। लेकिन अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने उसका एहतराम करने से इनकार किया, तो ये जुडिशियल सिस्टम अपने आप को आखिरी दरवाजा हरगिज न समझे।